बुद्धाय दोस्तों। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, कोई आपकी बुराई करे तो करने दो, कोई आपकी बुराई करे तो करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जिनकी आपके बराबर खड़े होने की क्षमता नहीं होती। हारता वह है जो शिकायत हजार करता है, और जीतता वह है जो कोशिशें बार बार करता है। आज की इस कहानी में आप सीखेंगे कि बुराइयों के शोर से ऊपर उठकर कैसे अपनी रोशनी को और तेज किया जाए। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। कहानी में कुछ नाम काल्पनिक हो सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव जहां धीरज नाम का एक कुम्हार रहता था। धीरज मिट्टी से इतने सुंदर बर्तन बनाता था कि पूरे गांव में उसकी कला की चर्चा होती थी। लेकिन जहां तारीफ होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म ले लेती है। गांव का ही एक और कुम्हार, बाल कुमार, धीरज की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा। वह हर जगह कहने लगा, अरे धीरज के बर्तन अच्छे कहाँ हैं, मिट्टी मिलती अच्छी है इसलिए चल जाता है। उसके हाथों में कोई कला नहीं है, बस किस्मत का खेल है, उसकी किस्मत अच्छी है। धीर लोगों ने जाकर धीरज को बताया। धीरज मुस्कुरा कर और बोला, मिट्टी की बुराई करने से कोई कुम्हार अच्छा नहीं बन जाता। उस दिन पहली बार लोगों को धीरज की शांति पर हैरानी हुई। कुछ ही दिनों के बाद गांव में सालाना मेला लगा। हर कारीगर अपने अपने बनाए सामान बेचने आए। धीरज ने सुंदर बर्तन सजाए, बाल कुमार ने अपना स्टॉल लगाया, लेकिन उसका ध्यान धीरज पर ही था। वह लोगों को रोक रोक कर कहता, उधर मत जाना, उसके बर्तन बेकार हैं, उसका काम चुराया हुआ है। लोग उलझन में पड़ जाते, लेकिन धीरज अपना काम करता रहा, चुपचाप, बिना शिकायत, बिना गुस्से, जैसे बुद्ध की शिक्षा उसके जीवन का हिस्सा हो। शाम होते होते धीरज के सभी बर्तन बिक चुके थे। बाल कुमार के स्टॉल पर मात्र कुछ ही बर्तन बचे थे। गुस्से में जलते हुए वह धीरज के पास आया और बोला, तुम लोगों की बुराई करते तो नहीं, पर ऐसा क्या है तुम में जो लोग तुम्हें ही पसंद करते हैं? धीरज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपना समय अपनी बुराई में नहीं, अपने काम को बेहतर बनाने में लगाता हूं। जिसे बराबरी ना करनी हो वह बुराई करता है, और जिसे आगे बढ़ना हो वह कोशिशें करता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेले के बाद बाल कुमार पहली बार अपनी दुकान पर बैठकर सोचने लगा, मैं धीरज की कला से नहीं हारा, मैं अपनी ईर्ष्या से हारा हूं। उसने समझा कि बुराई करने से दूसरे पीछे नहीं गिरते, लेकिन आप खुद ही धीमे हो जाते हो। इसी दौरान गांव के मठ में भिक्षुओं ने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति बुद्ध को गालियां देता रहा। जब वह थक गया तब बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? लोग बोले, जो उपहार दे रहा है देने वाले के पास रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही दूसरों की बुराई, अपमान और नफरत अगर तुम स्वीकार ही ना करो तो वह बुराई उनके पास ही रहती है, तुम्हें छू भी नहीं पाती है। बाल कुमार की आंखों में आंसू भर आए।
और वहीं से उसकी सोच बदल गई। कुछ महीनों के बाद बाल कुमार और धीरज एक साथ काम करने लगे। धीरज ने उसे नई तकनीकी सिखाई, बाल कुमार ने अपनी ईर्ष्या छोड़ दी। गांव में पहली बार दो कुम्हार मिलकर के एक सुंदर कला केंद्र चलाने लगे। लोगों ने इसे दो हाथ एक कला नाम दे दिया। और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह, जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बुराई की थी वही आज धीरज की सबसे बड़ी प्रशंसा करने वाला व्यक्ति बनता है, वही सबसे ज्यादा उसकी प्रशंसा करता है। तो दोस्तों, यही है बुद्ध की शिक्षा का सार। जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता, जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता वही आपकी बुराई करता है। जो शिकायत में समय गंवाता है वही हारता है, और जो बार बार कोशिशें करता है वही जीतता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बुराइयों को हवा में उड़ने दो और अपने काम को पर्याप्त पर्वत की तरह मजबूत रखो और पर्याप्त समय दो, पर्याप्त समय दो। अगर आप इस कहानी से संतुष्ट हैं और लगता है कि कहानी हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए नमो बुद्धाय।